गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप लोग ने चैप्टर नंबर 1 टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या, कम संख्या, विषम संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर का चालू कर रहे हैं, चैप्टर अगला चैप्टर 2 चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम इस चैप्टर का एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा, बहुपद बहुपद चैप्टर है। बहुपद का कल एक वीडियो बना है। ठीक है, आप उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसको पाँच पर आज भी इसके बारे में पहले प्रमुख बिंदु लिखवा दिया जाएगा, इसके बाद टाइप पढ़ाया जाएगा। टाइप काल से चलेगा। ठीक है, टाइप जो है कल से पढ़ाया जाएगा, इसका प्रमुख बिंदु पढ़ाया जाएगा, इसमें जो सूत्र होता है बाबू सूत्र को लिखवाया जाएगा, इसके बाद टाइप चलेगा। तो आज हम लोग एलसीसी ऑनलाइन क्लास के चैनल पर हम लोग आज बहुपद का प्रमुख बिंदु पढ़ने वाले हैं और प्रमुख सूत्र पढ़ने वाले हैं। आज उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बाबू, चलो तो आज हम लोग देखेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है, बहुपद के बारे में, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता लगाएंगे और देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है, इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या होता है। ठीक है, चलो पहले लिखा रहा है बहुपद। चलो पहले का है चैप्टर का है बहुपद, तो बहुपद के चलो किसे कहते हैं, वैसा वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक। बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, 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 जिसमें चर का घात एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो, एक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक हो, ऐसा हो धनात्मक पूर्णांक हो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का मान एक धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो वैसा वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एक्स के क्यूब माइनस 3x प्लस 8, क्या हो गया, बहुपद क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, अंडर रूट 2x प्लस 1 क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो ये हम बहुपद पढ़ चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्या है, बहुपद, इसलिए हमें बहुपद के बारे में चलो ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे, बहुपद की घात। बहुपद, अगला बहुपद की घात के बारे में पढ़ेंगे।
बहुपद की घात। अब बहुपद की घात किसे कहते हैं? अब हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के घात के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद की घात किसी किसी बहुपद के घात के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। किसी बहुपद में चर के किसी बहुपद में चर के उच्चतम मान किसी बहुपद में चर के उच्चतम मान को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर के उच्चतम मान को बहुपद की घात कहते हैं। तो पूछेगा कि बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो किसी बहुपद में चर के उच्चतम मान को बहुपद की घात कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे है एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। 2x के पावर टू स्क्वायर प्लस 2x+1, इसमें घात कितना है? x का सबसे उच्चतम मान घात कितना है? 2। इससे घात कितना है? 1। तो एक x बराबर घात कितना है? 2। तो क्या हो गया? ये हो गया बहुपद की घात हो गया। इसके बाद कितना का आएगा? घात। तो घात कितना का आएगा? सबसे उच्चतम मान। तो घात कितना हो गया? घात हो गया 2। क्या हो गया? घात 2 हो गया। ठीक। अब मान लो दूसरा एग्जाम्पल भी हम और ले सकते हैं, जिससे बहुपद का क्या होगा? घात होगा। ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x क्यूब प्लस 2x+1। ठीक, इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा बाबू 3। ठीक है। हम लोग देखेंगे कि एक्स के सबसे उच्चतम मान, एक्स का सबसे बड़ा मान किसका है? जो एक्स में सबसे बड़ा मान होता है बहुपद का घात होता है। इसमें एक्स के यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद की घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ भी 3 है, तो क्या हो जाएगा? बहुपद की घात हो जाएगा। किसी बहुपद में चर के उच्चतम मान को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात, किसी चर में बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर के उच्चतम मान को बहुपद की घात कहलाता है। देखो बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद के बारे में, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का मान क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब बहुपद के घात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद घात, किसी बहुपद में चर के उच्चतम मान को बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में चर के उच्चतम मान को बहुपद की घात कहलाता है। देखो 2x² पर 2x+1 है, इसमें घात किसका है? 2। उसका सबसे अधिक कौन है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2। इसका सबसे बड़ा मान क्या है? x के पावर 3। तो क्या हो जाएगा? घात क्या हो जाएगा इसका? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला, चर के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे चर के बारे में। और हम आगे हैं पढ़ने वाले चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला बिंदु है चर। चर के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है। देखो अब देखो बहुपद पढ़ लिए हम लोग, बहुपद के घात पढ़ लिए, और बहुपद के चर के बारे में पढ़ेंगे। जिसका मान जिसका मान क्या पढ़ेंगे?
इसका मान विभिन्न विभिन्न इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है बदलता रहता है जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे चर उसे चर कहते हैं। देखो अब चर के बारे में पढ़ना है। चर जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। चर किसे कहते हैं? जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड डॉट डॉट। ठीक है, इसका मान हो जाएगा ए बी सी डी या एक्स वाई जेड। ए बी सी डी, ए बी सी डी को हम चर कहते हैं। एक्स वाई और जेड को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, पढ़ लिए। अब इसको अचर के बारे में पढ़ेंगे। अब अचर के बारे में पढ़ेंगे कि अचर किसे कहते हैं। तो जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है। क्या होगा इसमें? इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है अर्थात जिसका मान निश्चित रहता है। इसका मान निश्चित रहता है उसे अचर कहते हैं। उसे अचर कहते हैं। देखो, चर चर जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है उसे चर कहा जाता है। जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता है उसे चर कहते हैं। और जिसका मान भिन्न भिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है यानी स्थिर रहता है। जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है अर्थात इसका मान निश्चित रहता है उसे हम क्या कहेंगे? अचर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हाँ, इसमें हम क्या कहेंगे? इसको अचर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अचर बोला जाता है। और ऊपर वाला एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग चार को प्रमुख बिंदु पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके बारे में देखो, बहुपद किसे कहते हैं आप लोग को बता चुके हैं, बोर्ड पर लिखवा दिए हैं। वैसा बीजीय व्यंजक इसमें चर का घात, वैसा बीजीय व्यंजक इसमें चर का घात क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। वैसा बीजीय व्यंजक इसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसे बहुपद कहते हैं। एक, और दूसरा पॉइंट है बहुपद के घात।
किसी भी, हाँ, किसी बहुपद में सब, किसी बहुपद में चर के उच्चतम मान को, किसी बहुपद में चर के उच्चतम मान को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर होगा तो टू हो गया, एक्स के क्यूब हो गया, थ्री हो गया। ठीक है, तो सबसे जो जिसका घात बड़ा होगा, ठीक है, उसका कहेंगे बहुपद की घात कहेंगे। एक्स के सबसे जो बड़ा मान होगा उसका कहेंगे बहुपद की घात कहेंगे। अब चर के बारे में पढ़ना है, तो वैसा चर किसे कहें? जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में, माने जो अलग अलग परिस्थितियों में क्या होता है, बदल जाता है, वैसा बीजीय व्यंजक, यानी कि वैसा जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदल जाता है उसे क्या कहेंगे? चर कहते हैं। अब ऐसा मान जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है, इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है, इसे क्या कहेंगे? अचर कहते हैं। ठीक, तो चर में क्या कहता है? ए बी सी डी एक्स वाई जेड। चर में क्या कहता है? पूछेगा कि चर क्या होता है, तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड। और चर में क्या आता है? एक दो तीन चार पाँच दस अनंत। ठीक है, तो चर, अचर, बहुपद, बहुपद की घात, जिसका उच्चतम मान को घात कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े। अब पढ़ेंगे प्रमुख सूत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, प्रमुख सूत्र हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, बहुपद हम लोग को रैखिक बहुपद, बहुपद के प्रकारों बता चुके हैं। ठीक है? कल हम इस अगले वीडियो में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, सबके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, अब हम आज क्या करेंगे, वीडियो को में ये प्रमुख बिंदु जो था हम पढ़ा दिए। अब आगे इसी में हम क्या करेंगे, प्रमुख सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो, प्रमुख सूत्र हम देख रहे हैं। जनकी तही, अब चलो प्रमुख सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है प्रमुख सूत्र में पहला पॉइंट है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, तो पूछेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक व्यापक रूप क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रैखिक बहुपद का व्यापक व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का। इसके बारे में पढ़ लिए, इसको याद कर लेना है। दूसरा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रैखिक बहुपद बराबर व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तीसरा तीसरा हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर ए एक्स के क्यू प्लस बी एक्स के स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। ठीक,
पढ़ लिए हम लोग, तीन को पढ़े, रैखिक बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में और त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, चलो अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। द्विघात द्विघात बहुपद बराबर क्या है, देखेंगे। अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब पांचवा हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। पढ़ लिए द्विघात, द्विघात समीकरण बराबर क्या होगा। द्विघात समीकरण के बारे में, द्विघात समीकरण बराबर हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है। द्विघात समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, इस हाँ, पांच को सूत्र पढ़ लिए हम लोग, छठा पढ़ेंगे। अब निकालेंगे शून्यकों का योग और गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग शून्यकों का योगफल बराबर का होता है अल्फा प्लस बीटा। का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। 7 नंबर में है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ठीक है, तो प्रमुख सूत्र हम लोग ने पढ़ लिए। ठीक है, इसी को आप लोग को क्या करना है, विद्यार्थी सारे विद्यार्थी को याद करना है और इसी पर सारा मैथ क्या होना है, हम लोग को बनाना है। ठीक है, इसको अच्छा से याद कर लेना है, नहीं याद होगा तो हम लोग को बहुपद चैप्टर पढ़ने में क्या कठिनाई होगा। और जो विद्यार्थी इसको याद कर लेंगे, इसे बहुपद चैप्टर को क्या होगा, बहुपद चैप्टर को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग इसे प्रमुख बिंदु को और प्रमुख सूत्र को क्या करना है, याद कर लेना है। प्रमुख बिंदु और प्रमुख सूत्र याद रहेगा तब हम क्या करेंगे, अगला वीडियो में टाइप जो पढ़ाएंगे वो अच्छा से आप लोग का बहुत अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रमुख सूत्र के बारे में देखो याद करा रहे हैं, समझो। पहला, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो पूछेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप के बारे में होगा तो क्या होगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। कैसे रहेगा, रहेगा 2x प्लस 1। क्या रहेगा, 2x प्लस 1 रहेगा। तो पूछेगा कि रैखिक रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी यानी 2x प्लस 1 के रूप में एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, 2x प्लस 1 के रूप में रहेगा। ठीक है, चलो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप के बारे में हम लोग पढ़े कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किसके रूप में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
हो जाएगा 5x² प्लस 3x+1 के रूप में हो जाएगा। ठीक है, के रूप में हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखा जाएगा, उसको अच्छा से बनाया जाएगा, हम लोग समझेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का आप लोग कठिनाई नहीं होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग को क्या किया जाएगा, बनाकर अगला वीडियो में बनाकर आप लोग को दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, पीछे जो भी वीडियो बनाया गया है तो क्या करना है, आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, और जब आप पढ़ाई समझ में आ रहा है तो आप लोग को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। त्रिघात बहुपद पढ़ना है, त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स के क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या होता है, एक्स ए एक्स के क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स के क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके रूप में होगा, क्या होगा, 3x के क्यू प्लस 2x² प्लस 3x+1 इसके रूप में हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद के रूप में हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद देखो, इसका घात कितना का है, 3 का, जिस पर घात 1 होता है, एक के पास कुछ है तो क्या है, 1 है, उसे रैखिक कहेंगे। जिसका घात 1 होगा उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसका घात 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। आज इसका घात 3 है, इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इस पर घात 1 हो रैखिक, इस पर घात 2 हो द्विघात, इस पर घात 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात कह देंगे। बहुत आसान है, पढ़ पढ़ में समझ में आ जाएगा बाबू। हुआ क्वेश्चन है सब, इतना सूत्र है सब, क्या है, हुआ है, तो हम आसान से समझ जाएगा बाबू। ठीक है, रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो उसे घात बहुपद। ठीक, चलो अगला पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, याद करना है, द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या करना है, हमको याद करना है, कि बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत VVI क्वेश्चन। ठीक है, उसको ध्यान देना है। ठीक है, इस सूत्र को क्या करना है, हम लोग को याद कर लेना है, क्योंकि इसी सूत्र पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, पढ़ेंगे, पूछा जाएगा एग्जाम में बाबू। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, इसको अच्छा से रट जाना। ठीक, अब देखो द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण पढ़ना है, द्विघात, द्विघात समीकरण निकालने का कहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो भी समीकरण अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा तो मुझे को वो क्या है, द्विघात समीकरण है, इसी के रूप में रहना चाहिए। द्विघात समीकरण में होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल, अगला सूत्र पढ़ेंगे क्या, अगला सूत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं, शून्यकों का योगफल बराबर, याद करना है, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल निकालना होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। शून्यकों का योगफल बता होगा, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये बहुत सूत्र आता है बाबू, इस सूत्र पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए सूत्र को बहुत अच्छा से याद कर लेना है। ठीक है, अगला है 7 नंबर, शून्यकों का गुणनफल। योगफल और गुणनफल से फिक्स है, गारंटी है, लिख लो कॉपी पर, लिख लो कॉपी पर, पक्का एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन आता है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a
ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा। ठीक है, तो हम लोग, चलो बाबू, हम सारे विद्यार्थी हम लोग क्या किए, ये पढ़ लिए तो प्रमुख सूत्र के बारे में। ठीक है, तो सूत्र को क्या करना है, याद रखना है, जो प्रमुख बिंदु है उसको भी समझ के आना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कल से अगला टाइप पढ़ाएंगे, कल से अगला टाइप पढ़ाया जाएगा। आप लोग पढ़िएगा, उसको अच्छा से समझिएगा। कल सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रमुख सूत्र को याद कर करना। प्रमुख सूत्र याद रहेगा, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा बहुत आसानी से खोआ लेकर समझ जाएगा। ठीक है, खोआ खाया लोग, खोआ मुंह में डालो बस चल जाता है, चबाना ना पड़ता है। इस तरह सूत्र रहेगा ना बाबू, तो कोई ढेर दिमाग नहीं लगाना, आराम से बन जाएगी, इसको बैठा देना है और उस पर सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ते होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छा समझ में आता होगा। वीडियो को, कोई भी वीडियो होगा तो बिना स्किप किए क्या करना है, हम लोग को पढ़ना होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को थैंक यू।